राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीवित पुत्री का व्रत जितिया के बारे में। जितिया कब है, नहाय खाए कब है, नहाय खाए के दिन क्या करना चाहिए, जितिया का उपवास किसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और पारण कब करना चाहिए। तो इसके विषय में सारा जानकारी हम देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हम जितिया का व्रत करते हैं, जिसे जीवित पुत्री का व्रत कहते हैं। जितिया का उपवास हम 14 सितंबर दिन रविवार को करेंगे। जितिया के नहाय खाए 13 सितंबर को करेंगे और जितिया का पारण हम 15 सितंबर को करेंगे। तो जितिया के नहाय खाए में क्या करना चाहिए, तो जितिया के नहाय खाए में सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके मड़ुआ के आटा, आप बाज़ार में खोजेंगे तो दुकान में मिल जाएगा, कंदा के सब्जी, झींगी का भुंजिया और साग को बोलते हैं। छोटा छोटा सा एक साग आता है नुनिया साग, तो नुनिया साग ये सब बना करके पहले भगवान को भोग लगाते हैं। आपके यहाँ जो भी पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको अपने छत के ऊपर भोग लगाएं। झींगी के पत्ते में छत के ऊपर दे करके भोग लगाएं। जिमुत वाहन भगवान की पूजा होती है इसमें, तो जिमुत वाहन भगवान के लिए भी नहाय खाए के दिन जो भी भोजन बनता है उसको हम सबसे पहले भगवान के भोग लगाने के बाद अपने छत के ऊपर जिमुत वाहन भगवान का भोग लगाते हैं। झींगी के पत्ते में उनको गिलास में पानी भी देते हैं। पितरों के नाम से भी भोजन को निकालते हैं, पितरों को भी भोग लगाते हैं अपने छत के ऊपर, उन्हें भी हम जल प्रदान करते हैं। यही जितिया का नहाय खाए का है। व्रत के दिन हम पूरा दिन निर्जला व्रत रहते हैं, जल का एक बूंद भी नहीं लेना है। इसको हम बोलते हैं खैर जितिया, निर्जला जितिया। जो नहीं कर पा रही हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ है, जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन्हें निर्जला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ फल फ्रूट दूध ये सब लेते रहना चाहिए। इसके बाद ही व्रत करना चाहिए और आपको पूरा व्रत का ही फल मिलेगा। जितिया के व्रत करने का दिन सुबह में नहा धोवा करके भगवान का पूजन अर्चना करके और हम व्रत रहेंगे जितिया का। इसके लिए हाथ में जल लेके पुष्प लेके नाम गोत्र के साथ संकल्प करना चाहिए। उसके बाद हमें जितिया का व्रत रहना चाहिए। शाम के समय जितिया का पूजन करना चाहिए, जिसमें खीरा ज़रूर होता है। खीरा में चना फूला हुआ होता है, खीरा होता है, इत्यादि फल फ्रूट होते हैं। गाय के गोबर से लक्ष्मी और मिट्टी से गणेश बनाया जाता है। गौर गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान शिव व माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। पुत्र गणेश का पूजन किया जाता है और जितिया का पूजन किया जाता है। जिनको जो पहली बार व्रत कर रही हैं माताएं, वो बाज़ार से जितिया खरीद लें। अगर आप सक्षम हैं तो सोने का जितिया खरीदें। सोनार के दुकान में जा कर के मांगेंगे कि जितिया खरीदना है तो वो दे देंगे। चांदी का भी जितिया खरीद सकते हैं। अगर आपके पास सोना चांदी खरीदने का अभी क्षमता नहीं है तो बाज़ार में धागे का भी जितिया आता है, तो धागे का भी जितिया खरीद के उसको पूजा करके और दूसरे दिन उसको अपना गले में पहन ले। तो आपके जितने बच्चे होते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा, जितने बच्चे होते हैं उतने वहाँ पे जौ के आकार का लॉकेट में जितिया बना हुआ रहता है। तो आप जब जितिया लेने जाएंगे तो बोलेगा कितने बच्चों का जितिया दे। आपके जितने बच्चे हैं उतने बच्चों का जितिया आप लेंगे और
जितिया के दिन उसको खीरा में लपेट के पूजा करेंगे। उसके बाद जितिया के पारण के दिन आप उसको गले में धारण करेंगे। ये हमारा जितिया ही है। तो इसमें देखिए, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, इसमें 4 जितिया है। देखिए इसमें 4 जितिया है, क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे का 4 जितिया है। कितने लोग इस जितिया को सिर्फ पूजा करके खोल देते हैं, और हम लोग जितिया को हमेशा अपने गले में धारण किए रहते हैं। जिस प्रकार शादीशुदा महिला मंगलसूत्र धारण करती है, उस कभी नहीं खोलती, उसी प्रकार बच्चे की माँ जितिया धारण करती है और वो कभी नहीं खोलती। तो बच्चे की माँ के लिए ये जितिया है, पति के लिए मंगलसूत्र है, ठाकुर जी के लिए ये तुलसी का माला मंगलसूत्र है। यही सब से हम सभी सनातनी सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली कहलाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें अवश्य ही धारण करनी चाहिए। और सोना धारण करना माताएं के लिए अति शुभ माना गया है, क्योंकि भगवान खुद बोले हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, और स्वर्ण के आभूषण माताओं को जितना भी हो सके अवश्य ही धारण करना चाहिए। दूसरे दिन पारण 15 सितंबर को जब हम पारण करेंगे, तो उस दिन भी मड़ुए की आटा के रोटी, अंडे का सब्जी, झींगी का भुंजिया, नेनुआ के साग बना करके ही उससे हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे। फिर छत पे जाके चिल्हो और सियारो जिमुत वाहन भगवान का भोग लगाएंगे। फिर अपने पूर्वज पितरों के भोग लगाएंगे। उसके बाद हम ग्रहण करेंगे, यानी कि व्रत खोलेंगे। और उस दिन व्रत सबसे पहले जो है वो जौ से व्रत खोला जाता है। जौ को फूलने के लिए डाल दें जितिया वाले दिन, और पारण वाले दिन उसको जौ हो जाता है, छोटा वाला मटर हो जाता है, खीरा के बिच्चा रहता है, चने की दाल रहता है, और वो नुनिया साग रहता है। ये सबको जितने बच्चे आपके हैं उतने बार सब एक एक दाना ले करके और उसको घोटा जाता है जल के साथ, दूध के, ऐसे तो कच्चा दूध के साथ। अगर दूध का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है उतना सुबह, तो जल के साथ। और उसको ध्यान दीजिएगा, चबाना नहीं चाहिए, दांत से चबाना नहीं चाहिए, उसको पानी के साथ खड़ा ही घोट जाना चाहिए। उसमें पूछा जाता है, कोई सामने में रहेंगे, घर में और भी कोई सदस्य होंगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, तो आपको बोलना है, आपके जो भी बच्चे का नाम है, कि मैं गरिमा की माँ जाई घोट रहे हैं। घोट करके ही हम जितिया का व्रत खोलते हैं। उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हम जितिया का व्रत करते हैं। जितिया का व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, जिससे बच्चे दीर्घ आयु हों। बच्चे के ऊपर कोई भी अगर संकट आया हो, कोई भी बच्चा का अगर किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु का भय हो, या किसी भी प्रकार का दुर्घटना का संकेत हो, तो वो सब टल जाता है माता के इस जितिया का व्रत करने से। तो माताएं ध्यान दें, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए, निरोग काया के लिए ये व्रत जरूर करें। हमारे सनातन धर्म में गृहस्थ जीवन में आने के बाद जीवन संपूर्ण तभी माना जाता है जब आपके यहाँ पुत्र और पुत्री दोनों हो जाए। तो पुत्र और पुत्री होना गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो बच्चों की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत सब कोई करें, ज़रूर करें, सभी माताएं करें। और कुछ माताएं का कहना होगा कि क्या मैं पहली बार व्रत उठा सकती हूँ, तो हाँ जी, आप उठा सकते हैं। कुछ माताएं इसमें सरगही करती हैं, यानी कि सुबह में खाना खाती हैं तो खाना चाहिए, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राधे, राधे राधे।